नमस्कार मित्रों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि शनि जो कि धनु राशि में प्रवेश करने वाला है, उसका प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसा होगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे छोटा-सा निवेदन करूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो इसे अपने सोशल मीडिया साइट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, जी प्लस, ट्विटर पर शेयर करना ना भूलें। मित्रों, शनि अभी वृश्चिक राशि में है और 26 जनवरी को रात्रि 9:34 पर भारतीय समय के अनुसार मीन राशि में क्षमा चाहूँगा धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है। अभी तक वृश्चिक में है और अब धनु में जा रहा है। मीन राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट कैसा होगा, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए शनि का महत्व क्या है। शनि आपके 11वें और 12वें भाव का स्वामी होता है। शनि आपकी राशि के स्वामी गुरु का एक मित्र ग्रह है। शनि 11वें भाव का स्वामी होकर आपके लिए आय का, सामाजिक जीवन का, लाभ का, सफलताओं को अर्जित करने का कारक ग्रह है, यानी कि जो भी हम अर्जित करते हैं उसका कारक शनि है। उसके अलावा 12वें घर का स्वामी होकर एक्सपेंस का, फॉरेन का, सेटिस्फेक्शन और भोग का कारक विग्रह आपके लिए शनि होता है। अभी तक शनि वृश्चिक राशि में था, जो कि शनि के शत्रु मंगल की राशि है और आपके अष्टम भाव में आती है, जो कि हाउस ऑफ लक एंड गॉड ग्रेस होता है। यानी कि शनि अच्छी जगह था, लेकिन जो शनि के राशि थी वो शत्रु का घर था। अच्छा घर था लेकिन शत्रु का घर था। अब शनि आ रहा है दसम भाव में। दसम भाव भी शुभ ग्रह भाव होता है और दसम भाव में अपने मित्र के घर में आ रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर मित्रों ऐसा माना जाता है कि शनि जिस घर में बैठता है उसकी पावर को बढ़ाता है और जिसको देखता है उसको नुकसान करता है, क्योंकि हमेशा आपने पढ़ा होगा शनि की दृष्टि घातक होती है। हालांकि बहुत सारी चीजें भी होती हैं, कौन सी राशि पे शनि बैठा हुआ है, कौन सी राशि को देख रहा है, ये सारी चीजें भी होती हैं। शनि जिस घर में बैठता है उसे तृतीय भाव को, उसे सप्तम भाव को, दसम भाव को देखता है। तो मीन राशि वालों के जीवन पर अब क्या प्रभाव होने हैं ये देखते हैं। शनि दसम भाव में आ रहा है, जो कि हाउस ऑफ कैरियर है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब भी दसम और 11वें भाव का स्वामी हाउस ऑफ कैरियर में आता है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि दसम भाव में शनि आने के बाद चीजें धीमी धीमी जरूर होती हैं, क्योंकि शनि का नेचर है इस काम को धीमे धीमे कराना। लेकिन लाभ के स्वामी का हाउस ऑफ कैरियर में आना ये बताता है कि जीवन में कुछ नए स्रोतों से लाभ होंगे, जीवन में कुछ नए ऑप्शंस डेवलप होंगे, आपको कुछ नई चीजें मिलने वाली हैं करियर के माध्यम से। धीमे धीमे मिलेंगी लेकिन ग्रोथ होगा। यदि आप की ग्रोथ की बात की जाए, प्रमोशन की बात की जाए, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन की बात की जाए, सैलरी बढ़ने की बात की जाए, तो वो सारी चीजें अब आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके हाउस ऑफ कैरियर में आ रहा है, वो लॉर्ड ऑफ गेन का स्वामी है। उसके अलावा शनि 12वें भाव का स्वामी भी है, तो 12वें भाव का स्वामी दसम भाव में आकर ये बताता है कि अब आपको विदेशों से गेन हो सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके लिए अवसर बनेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके अवसर बनेंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और विदेशियों के साथ डीलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, ऐसा ये ट्रांजिट बता रहा है। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कैरियर और फाइनेंशियल मैटर के लिए आपका ये जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है ये अच्छा है। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पे है। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि ये बता रही है कि आप यात्राओं में थोड़ा सा केयरफुल रहें। हालांकि विदेश से गेन की संभावना है, लेकिन यात्रा में जब भी जाएं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि यात्रा में जाने पर आप अपने महत्वपूर्ण सामानों को भूल सकते हैं या खो सकता है। तो जब भी यात्रा में जाएं, विदेशियों के साथ डील करें तो काफी केयरफुल रहें, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होती है। चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि हमें मेंटल पीस में कमी लाती है, चिड़चिड़ाहट देती है।
जब हमारी मेंटल पीस खराब होगी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए खराब होती जाती हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों का एनालाइजेशन सही से नहीं कर पाते हैं। तो चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि का होना ये बता रहा है कि अब आपको मानसिक अशांति का सामना करना होगा, माता से संबंधित विवादों का सामना करना होगा, वाहन और प्रॉपर्टी से नुकसान या परेशानी हो सकती है। वाहन का चोरी होना हो सकता है, वाहन से चोट लगना हो सकता है, तो वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। वाहन की पार्किंग सही जगह पे करें, जहाँ पे रिस्क हो वहाँ पे पार्किंग करने से अवॉइड करें। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई जल्दबाजी ना करें। प्रॉपर्टी खरीदते समय जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन को, उसकी ओनरशिप को बहुत कायदे से चेक कर लें। यदि आप किसी बिल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यदि वो बिल्डर रिलायबल नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बचें, यानी कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा-सा आपको बचना होगा। घर के माहौल में भी थोड़ी-सी अशांति आपके लिए हो सकती है। शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है आपके हाउस ऑफ मैरिज पर। सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि होना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई अच्छा नहीं है। ये दो तरह की बाधाएं दे सकता है। पहली बात तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के परेशानियां हो सकती हैं, पार्टनर्स के साथ ब्रेकअप हो सकते हैं, पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस आपको घाटे में ला सकता है, इसलिए पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उसके अलावा सप्तम भाव हाउस ऑफ मैरिज का भी होता है, हाउस ऑफ स्पाउस का भी होता है। तो जीवन साथी और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं। तो मैरिड लाइफ में परेशानियों से बचने के लिए स्पाउस की हेल्थ की केयर करें, जीवन साथी से विवादों से बचें, जीवन साथी की भावनाओं की केयर करें, जीवन साथी और इन-लॉज़ के साथ संबंधों को मधुर रखने की पूरी कोशिश करें। यदि आप अनमैरिड हैं और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानियाँ और विलम्ब हो, हालाँकि गुरु का ट्रांजिट इस समय आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल है, इसलिए मैरिड लाइफ में आने वाली बाधाओं को आप पार करने में सफल होते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिलाकर मोटा-मोटा हम ये कह सकते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट धनु राशि में हो रहा है, ये मीन राशि वालों के करियर और फाइनेंस मैटर के लिए ठीक-ठाक है, विदेश यात्राओं के लिए ठीक-ठाक है, लेकिन मानसिक शांति में कमी होगी, वैवाहिक जीवन में बाधाएँ आपके लिए आ सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो ट्रांजिट हो रहा है शनि का धनु राशि में, ये मीन राशि वालों को मिले-जुले फल देगा। आर्थिक और व्यावसायिक सफलता दे सकता है, लेकिन मानसिक अशांति, घर के वातावरण का खराब होना, वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, जीवन साथी को लेकर चिंताएँ भी आपके साथ हो सकती हैं। अब बात ये आती है आपको शनि के कौन-कौन से उपाय करने चाहिए। शनि के उपाय में सबसे अच्छा उपाय होता है शनि के मंत्रों का जाप। शनि के छोटे से मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, शनि के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। शनि के वैदिक मंत्रों का जाप यदि आप करने में समर्थ हैं तो बहुत उत्तम है। उसके अलावा शनि की स्तुति का जाप, शनि की चालीसा का पढ़ना, उसके अलावा स्तुति और चालीसा का आप श्रवण भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन सूर्य अस्त के बाद शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव की आराधना करना, पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाना, शनिवार को गरीबों को भोजन कराना, किसी का बुरा ना करना, सेवा का भाव रखना मन में, ये छोटे-छोटे उपाय करके आप शनिदेव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली बाधाओं को कम कर सकते हैं। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से 9 ग्रह होते हैं और शनि केवल 1 ग्रह है, तो अन्य 8 ग्रह भी हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो केवल 1 ग्रह के आधार पर आने वाला समय अच्छा है या बुरा है, ये कह पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं होता है। हालाँकि इसका भी असर होगा, लेकिन ये कह देना कि केवल एक ग्रह के आधार पर हम सब कुछ विवेचित कर लें, ये संभव नहीं है। अन्य ग्रह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो अन्य ग्रहों की स्थिति की विवेचना करना भी ज़रूरी होता है, तभी हम एक सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं। उसके अलावा हमारी व्यक्तिगत दशाएँ भी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इवन हम ये कह लें कि ग्रहों की गोचर की अपेक्षा हमारी व्यक्तिगत दशाएँ हमारे जीवन पर अधिक प्रभाव डालती हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप नेगेटिव होने की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रयासों को पूर्ण रूप से करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कर्म ही होता है, कर्म से ही फल मिलता है। उसके अलावा व्यक्तिगत दशाओं की और अन्य ग्रहों के गोचर की स्थिति की विवेचना करने के बाद ही हम सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं कि आने वाला समय आपके लिए, हमारे लिए कैसा होगा।
मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।